हेलो गाइस, आज मैं जैसा कि मैंने आप सभी को सिद्ध साहित्य के बारे में बता रही थी। सिद्ध साहित्य है क्या? तो उसमें कुछ कवि बाकी रह गए थे। 2 कवियों के बारे में बताई थी मैं, तो आज मैं उसके बारे में ही बात करूँगी। तो तीसरे जो कवि हैं लुड़प्पा है। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनकी शिक्षा हो गई थी। इनकी जो शिक्षा थी शिष्य हो गए थे। जो तत्कालीन राजा उड़ीसा के थे वो इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान था माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता अत्यधिक देखी जाती है, तो वही इनका प्रधानता माना जाता है। और लुइम्पा है। मगध के क्षेत्र क्षत्रिय वंश में 340 ईसा के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा में इन्होंने दीक्षा ली थी। विरूपा कोई स्थान है, वहाँ इनका मतलब इन्होंने अपनी दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें हो गीता, चर्चा आदि विशेष प्रसिद्ध है। कडप्पा जो है, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। इन लोगों का जन्म ईस्वी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुर स्थान पर ये रहते थे। जलंधरप्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। सिद्धों ने इनको शिष्यता स्वीकार की थी। इनमें लिखे इतर ग्रंथ बताए जाते हैं। 21 ग्रंथ होंगे लगभग, तो बताए जाते हैं। इनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्य भावनाओं को परिपूर्ण गीतों को रचना करके वे हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने डीओ का भी खंडन किया। कुकुरिया, इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था और इनके जन्म काल का पता नहीं चला। जब ये मतलब जन्म तो लिए पर इन ब्राह्मण वंश में हुए, पर इनके जन्म काल का पता नहीं था। मतलब इनकी समय सीमा नहीं पता था कि कब जन्म लिए थे, किस सन में लिए थे। चरपटिया इनके गुरु थे। क्या थे? चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण प्रकार है। कई प्रकार हैं, मतलब इस प्रकार हैं, बट हमने इनका उदाहरण इसलिए लिखा था। इनकी मतलब जो भाषा है वो बहुत थोड़ी क्लिष्ट है, तो वो मैं किसी दिन बता दूंगी आपको। थोड़ा समझना पड़ेगा इनकी भाषा को। तो इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योग्यता माना जा सके। इन कवियों की पहले चर्चा की गई है। उनका साहित्य ही जीवन हिंदी
के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्तिकाल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का पाखंडन जो कबीरदास आदि की कविताओं में मिलता है। कबीरदास ने ही रूढ़ियों का खंडन किया था और इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे हैं, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीड़िका बन गए। श्री कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग हैं, उनकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलता है। तो गाइज, आपको जैसा कि सिद्ध साहित्य के बारे में हमने बता दिया है, तो कल सिद्ध साहित्य जैन साहित्य के बारे में बताऊंगी मैं। सिद्ध साहित्य आज खत्म हो गया है, कल जैन साहित्य के बारे में बताऊंगी और मैं कोशिश करूंगी और शायद मैं इसको क्लियर करूं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।